बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बशारत राजा और सबीन शहबाज के यूट्यूब चैनल में मुश्तरका ये वीडियो होगी। आज के इस व्लॉग में आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उस पर समाअत हुई है। समाअत का हवाला आपके सामने रखेंगे। आज की समाअत में जजेस बौखलाहट का शिकार नजर आए। कुछ सवालात ऐसे किए गए जजेस की जानिब से जिसपे जजेस की जो बौखलाहट है वो वाज़िया तौर पर नजर आई। बशारत राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन वीलॉग के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। राजा साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी। मुझे ये बताइएगा कि आज हामिद खान साहब ने बेंच पर एतराज के हवाले से दलाइल दिए हैं। क्या दलाइल हामिद खान साहब ने दिए और कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पर आपको ये लगा कि जजेस जो है वो आज की समाअत में थोड़े से कंफ्यूज हैं? बहुत शुक्रिया समीर। देखिए, आज ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, जब से ये लाई गई है, ये तो मुतनाज़ा आईनी तरमीम आपकी अदलिया जो है वो हमेशा से महतूब हो गई है, ज़ेर निगी हो गई है आपके एग्जीक्यूटिव के, जुडिशल के। लेकिन समीर बात बात ये है कि जिस वक्त आज हामिद खान साहब दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने जो बेंच था अपने दलाइल से उन्होंने इसके बखिए दौड़ कर रख दिए। हामिद खान साहब ने इतना जानदार किस्म के दलाइल दिए। मैंने वो, और दिलचस्प बात यह है कि वो सारे आइन और कानून के अंदर रहते हुए मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मौका आया जब हामिद खान साहब दलाइल दे रहे थे तो उस वक्त जजेस बौखलाहट का शिकार हुए। जस्टिस जुडिशियल ऑर्डर के हवाले से जब उन्होंने बात की तो जस्टिस आशा मलिक ने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है, और जस्टिस आशा मलिक ने तो वो मेज ही उल्ट दी जो इन्होंने सजाई हुई थी कि जी ये होगा, यही बेंच बैठेगा, 8 टुकड़ी बेंच बैठेगा, फुल कोर्ट तश्कील नहीं होगी। फुल कोर्ट से मुराद मेरी ये नहीं कि पूरा आपका सुप्रीम कोर्ट के जो 24-25 जजेस है वो फुल कोर्ट पे बैठेंगे और वो करेंगे। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली वो फुल कोर्ट से मुराद जो आईनी बेंच के 15 मेंबरान है, 13 मेंबरान, 13 वो फुल कोर्ट बैठेगी। और जिस तरह जैसे आशा मलिक ने कहा कि आइन में कहाँ कदगन है कि जुडिशियल ऑर्डर नहीं हो सकता, उन्होंने तो वो सजी सजाई मेज ही उल्ट कर रख दी। और फिर जस्टिस जमाल बंदूखेल बैकफुट पर नजर आए, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बैकफुट पर नजर आए, और बिलखसूस जस्टिस नाइम अख्तर खान ने वो सवालात उठाए आईनी और कानूनी तौर पर कि जो वो हमेशा से ऐसे उठाते आ रहे हैं। मैं तो उनका बड़ा नाकद रहा हूँ। मैं हमेशा, एक दफा मैंने उन्हें और कुछ जजेस को, मेरा उनसे मुकालमा भी हुआ था, मैंने उन्हें दस्तखती जज कहा था, लेकिन उनके बारे में, जस्टिस जमाल बंदूखेल के बारे में ये थोड़ा सा एक परसेप्शन पाई जाती है जो आईनी और कानूनी माहिरीन में कि वो किसी भी केस में उस वक्त इख्तलाफ करते हैं जबकि वो देखते हैं कि दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत की तरफ जा रही है, तो वो उस वक्त इख्तलाफ करते हैं। इस तासुर को उन्होंने जाहिर करना होगा। पर मैं आज थोड़ा सा समाअत के हवाले से बताता हूँ नाज़रीन को, फिर आगे चलते हैं। ये समाअत जब शुरू हुई तो हामिद खान साहब जो वकील है लाहौर बार की तरफ से, लाहौर हाईकोर्ट बार की तरफ से वो वकील है, उन्होंने दलाइल दिए। देखिए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इसमें 36 दरख्वास्त गुजार है और 36 दरख्वास्त गुजारों के सबके नहीं है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। उसमें कम अज कम 1.5 दर्जन से जायद ऐसे दरख्वास्त गुजार हैं जिनका फुल कोर्ट के हवाले से उन्होंने अपनी प्रे रखी हुई है अपनी दरख्वास्तों में। लेकिन आज सिर्फ हामिद खान साहब के दलाइल अभी मुकम्मल हुए। उन्होंने कहा कि कल थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा और फिर उसके बाद वो आगे आएंगे दूसरे। लेकिन कल मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि आज सबीन जिस तरह हामिद खान ने दलाइल दिए, ये जो जिन लोगों ने ये 36 जो दरख्वास्त गुजार थे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, आज इनको दूसरी फतह मिली है। कल तो उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से फतह मिली थी और आज दूसरी फतह इस हवाले से मिली है कि बेंच लाजमी फुल कोर्ट की तरफ जाएगा। अच्छा, और आज जो आज जिस तरह हमें तासर मिला कि बेंच जो है वो लाजमी फुल कोर्ट की तरफ जाएगा, मैं थोड़ा सा जो समाअत हुई है उसके मैं अहवाल बताता हूँ कि समाअत के दौरान क्या हुआ। हामिद खान ने कहा जी कि 26वीं आईनी तरमीम सेनेट में गैर मामूली तरीके से लाई गई थी। आपको पता है नाज़रीन कि सेनेट में जो 26वीं आईनी तरमीम है ये किस तरह लाई गई थी, रात के अंधेरे में, और फिर बिलखुसूस सरदार अख्तर जान बेंगल साहब के सबीन आपको पता है कि जो उनके सेनेटर थे उनको जिस तरह व्हील चेयर पर एक निजी अस्पताल में गए, उन्हें लाया गया, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर उन्हें हटाया गया, मजदूर बच्चे उठवा लिए गए थे। बिल्कुल ऐसा है। और फिर जिस तरह पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में जहन कृषि जो आपको पता है कि वो उसके वालिद साहब जो है वो कितने अरसे से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको उनकी बहन का मेहरबानो कृषि का
इंटरव्यू आया था कि उसको किस तरह उसकी जैन कुरैशी की मिसेज को उठाया गया और फिर जैन कुरैशी को किस तरह लाकर हुकूमती लॉबी में बिठाया गया और फिर वो खिची साहब, औरंगजेब खिची साहब और बहुत सारे लोगों को ये तो शुरू से मतराजा। आपको पता होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो पहले जब रात के अंधेरे में पेश की गई तो मौलाना फजल रहमान साहब गए तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, हम इस पर वोट बड़े वो सख्त गुस्से में आए थे और फिर उन्होंने कहा दूसरे दिन कि हमने इसका सांप का जहर निकाल दिया है और फिर रात के अंधेरे में ये हुई। और फिर ये कहा वकील अहमद खान साहब ने कि 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में रात के वक्त पास की गई। सुप्रीम कोर्ट में 21 अक्टूबर को चीफ जस्टिस समेत 17 जजेस मौजूद थे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है सभी कि 21 अक्टूबर को जब ये पार्लियामेंट 26वीं आईनी तरमीम पेश की गई तो सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस मौजूद थे। लेकिन उस वक्त भी मैं समझता हूं कि जो हमारे इमामुल काज़ियान है जनाब काजी यहिया खान अफरीदी साहब, इन्होंने एक क्या कह सकते हैं आप उसे कि इन्होंने बड़ी बारीक वारदात डाली थी। आपको पता है सभी के वो उस वक्त जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी वैलिडिटी मौजूद थी ना। जिस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस मंसूर शाह ने खत लिखा उन्हें कि आप इस पर फुल कोर्ट बुलाए 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बुलाकर इस पर फैसला करें, तो उस वक्त जस्टिस यहिया खान अफरीदी साहब ने उसको तो उसको कोई अहमियत ही नहीं थी। वो अहमियत कैसे देते जी, वो 26वीं आईनी तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी है। आपको शायद सभी आपको ये मालूम नहीं कि जब 26वीं आईनी तरमीम लाई गई तो उस वक्त जस्टिस मंसूर शाह को ये पैगाम भेजा गया। ये मेरी मुसद्दका खबर है कि जस्टिस मंसूर शाह को ये पैगाम भेजा गया कि एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। 1 से 1.5 घंटा आपकी मीटिंग होगी। तो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि मैं दीगर जजेस के साथ उनसे मिलूंगा, मैं अकेला उनसे नहीं मिलूंगा। बहरहाल फिर वो बात खत्म हो गई। तो दूसरे दिन उनको फिर मैसेज गया जस्टिस मंसूर शाह को कि साहब बड़े साहब फलां जगह बैठे हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आधे घंटे का वक्त है, वो आपसे मुलाकात करेंगे और आप उनके पास आ जाए। अच्छा। तो जस्टिस मंसूर शाह ने उस वक्त भी कहा उन्हें कि मैं नहीं मिलूंगा, मैंने अगर मिलना है तो दीगर जजेस के साथ मिलूंगा, मैं कैटेगोरिकली, ये मेरी मुसद्दका खबर है। अच्छा। और फिर जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की तरफ पैगाम भेजा गया। जस्टिस यहिया अफरीदी साहब कहते हैं ना यहाँ पर कि जब मुझे चीफ जस्टिस बनाया गया तो मैंने अपने कोर्ट और पता नहीं किस कोर्ट से सब कुछ इन्हें मालूम था। ये वहां पर जाकर इन्होंने मामलात तय किए, उसके बाद वापस आकर इन्होंने अपना सूट कोट टाई सब कुछ लाया और फिर कहा जी अल्फ उठाया जाकर ये जो बता रहे हैं ना कि मुझे पता ही नहीं था जी, मैं बड़ी जल्दी में आ गया, ये ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये है कि अहमद खान साहब ने कहा 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत फुल कोर्ट करने की इस्तदा है। मौजूदा आईनी बेंच के 8 जजेस भी 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। ये बता रहे थे जो इस वक्त आईनी बेंच जो इस केस की समाअत कर रहे हैं ना, ये सभी उनके मतलब बता रहे थे। बाकी 8 जजेस को भी आईनी बेंच का हिस्सा होना चाहिए जो 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट दस्तयाब है, हम आइन पर इंसार करते हैं। ये अहमद खान साहब ने कहा, जैसे अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा, वकला भी आइन पर इंसार करते हैं, जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर इंसार करना होगा। ये जैसे अमीरुद्दीन खान, जिन्हें मैं हाजी अमीरुद्दीन खान साहब कहता होता हूँ, और ये मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े ज्यूरिस्ट। मैं तो हैरान हूँ सभी इस बात पर कि जब वो डेनमार्क के जस्टिस साहब यहाँ आए तो उन्होंने जस्टिस मंसूर शाह से जाकर उनके चैम्बर में मुलाकात की। तो मैं हैरान इस बात पर हुआ कि उन्होंने जाकर जस्टिस अमीरुद्दीन खान से मुलाकात क्यों नहीं की। उन्होंने उनसे इस्तेफादा किया। वो मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े ज्यूरिस्ट है। ये भी हो सकता है कि जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने उन्हें कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपसे मिल नहीं सकता, ये भी हो सकता है। फैसले लिख रहे हैं ना आजकल, आजकल फैसले लिख रहे हैं, लेकिन वो फैसले जो आप कह रही है ना अमीरुद्दीन खान साहब लिख रहे हैं सभी, वो अगर आप जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की इंग्लिश पढ़े ना और जो जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब के आ रहे हैं ना, वो एक ही लैंग्वेज है लिखी हुई। ठीक है, चले लिख रहे हैं जी जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब फैसले। ऐसे ही तो नहीं स्टाफ जो रात 8-8 बजे तक कोर्ट। जी बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे जनाब जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने भी आज लब्बे कुशाई की है। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, समीन आपको पता है, आप शायद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बेट कवर नहीं कर रही थी जब यहाँ बल्ले का केस लगा हुआ था। तो जहाँ पर बल्ले का केस की 13 जनवरी को ये केस लगा हुआ था, तो यकीन करें कि जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, उन्होंने कोई 10 मरतबा सवाल किया, सिर्फ एक ही सवाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे कि भाई आपने इंतखाबात चिमकनी में क्यों करवाए। भाई आपने इंतखाबात चिमकनी पाकिस्तान का हिस्सा है ना,
और पाकिस्तान से बाहर तो मुल्क वो किसी दूसरे मुल्क का हिस्सा तो नहीं है ना। बस एक ही सवाल उन्होंने किया वहां पर, बार बार यही सवाल उठाती है जस्टिस वो। मुसर्रत हिलाली साहिबा को, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने जहां तक अभी तक ऑब्जर्व किया है, बेसिकली उनकी कोशिश ये होती है कि वो अगर बेंच में मौजूद है तो वो अपनी हाजिरी लगवाती रहे। हमने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला हुआ, केस चल रहा था, उसमें भी हमने देखा इससे पहले मिलिट्री ट्रायल का केस, हालांकि बड़ा सेंसिटिव केस था सर, लेकिन उन्होंने कहा वो जना उसके वाले से बड़ा आउट ऑफ इंडिया जाके जो है ना वो रिमार्क्स दे दिए। उन्होंने कहा कि जना उस पर हमला हो गया तो हो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना, अब जना उसका चले। ये फिर बाद में बात करेंगे इस पर। उन्होंने ये भी कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बोले इस मौका पर, उन्होंने कहा मरकजी केस को नहीं फिलहाल सुन रहे, फिलहाल फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर दलाइल दे, ये उन्होंने मुकालमा किया उनसे। फिलहाल बात नहीं कर रहा कि 26वीं आईनी तरमीम के निकात कैसे आइन के खिलाफ है। ये वकील अहमद खान साहब ने बताया, 26वीं आईनी तरमीम से इख्तियारात पर बड़े असरात से आगाह करना चाहता हूँ, ये बताया अहमद खान साहब दलाइल दे रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंचेस बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस से पहली बार वापस ले लिया गया। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है जी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंच बनाने का इख्तियार तो वापस ले लिया गया ना। और आपको सबको पता है कि जो 3-4 रोज पहले जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो इख्तिलाफी नोट लिखा गया था जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की तरफ से, उस पर भी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बड़े तफसात का इजहार किया गया, वो सबरात उठाए गए, आईनी सबरात। अब देखें जो सुप्रीम जुडिशियल कमीशन है आपका, जुडिशियल कमीशन में तो अक्सरियत तो मेजॉरिटी तो हुकूमत की हो गई ना, जिसमें पार्लियामेंट से, आपके सेनेट से, कौमी असम्बली से वो लोग आगे, वो सबरात तो इसी तरह वो जिस तरह वो जाते हैं तो मामला उधर ही हो जाता है। तो ये वो सबरात थे जो आप उठा रहे थे आज। हामिद खान साहब ने आज जो है ना वो आज की समात में मुसलसल वो ये कहते रहे कि 26वीं तरमीम एक तो रात के अंधेरे में पास कराई गई, इससे अदालती अदलिया पर हमला हुआ, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट को जो है एक तरह से मुकम्मल हाईजैक कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। जस्टिस रहीम अख्तर अफगान ने भी सवाल उठाए, वो सवाल ये उठाए उन्होंने कि आपने ये नहीं कहा कि ये बेंच किस को केस भेजे। ये सवाल वैसे वैलिडेट है कि उन्होंने अपनी दरख्वास्त में अहमद खान साहब ने ये नहीं कहा था कि ये बेंच केस किसकी तरफ रेफर करे, लेकिन अहमद खान साहब ने उन्हें बताया कि बुनियादी तौर पर हमारे जो इस्तदा है वो फुल कोर्ट के हवाले से है और उसी को हम इस पर मैं दलाइल दे रहा हूँ। फिर इस मौके पर जैसे अमीनुद्दीन खान ने कहा, मसला ये है अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि किस बेंच ने केस सुनना है, हम किस अख्तियार से फुल कोर्ट तश्कील दें, जुडिशियल आर्डर से फुल कोर्ट की तश्कील पर कोई कदगन, या जस्टिस आशा मलिक का ये नुकता जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान कह रहे थे ना कि हम किस अख्तियार से फुल कोर्ट की तश्कील दें, तश्कील करें उसको कि फुल कोर्ट बनाया जाए। इस मौके पर जस्टिस आशा मलिक ने कहा जुडिशियल आर्डर से फुल कोर्ट की तश्कील पर कोई कदगन नहीं। ये असल में वो नुकता है जो मेज सजाई गई थी जी कि ये जो हुकूमती बेंच जजेस है, मैंने तो हुकूमती जजेस कहता होता हूँ, कि ये आकर यहाँ पर जो अब तक देखे सबीन, बात यह है कि मुझे ये बताएं कि इस आईनी बेंच ने कोई एक सिंगल फैसला ऐसा दिया हो जो आइन और कानून के मुताबिक और जो हुकूमत के खिलाफ हो, कोई एक मुझे बता दें। जाहिर है जिस कीमा पर बने थे और जिस वजह से आईनी बेंच तश्कील दिया गया था वो सब कुछ। अच्छा, जैसे नेम अख्तर अफगान ने आज हामिद खान साहब को बिल्कुल एंड पर, हामिद खान साहब जो मुख्तलिफ केसेस के उन्होंने असद अली केस का हवाला दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया और माजी में जिन जिन केसेस पर फुल कोर्ट बने थे तमाम केसेस का हवाला दिया। तो जैसे नेम अख्तर अफगान ने कहा कि आप माजी के केसेस के हवाले दे रहे हैं, माजी में जो है वो हमेशा सूरत हाल मुख्तलिफ रही है और अब की जो सूरत हाल है ये मुख्तलिफ रही है। माजी के जो हालात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थे, अब के जो हालात हैं वो डिफरेंट है। फिर कहा जी कि माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद नहीं था, उस वक्त चीफ जस्टिस इख्तियारात इस्तेमाल करके फुल कोर्ट जो बनाते रहे, और अब ये इख्तियार आइन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून, आईनी बेंच में ये बात हो रही है कि आइन और कानून के मुताबिक जजेस कमेटी के पास है। अब जजेस कमेटी में कौन कौन शामिल है? जजेस कमेटी देखिए, आईनी बेंच में जजेस कमेटी में सबीन शामिल है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल मंदोकी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब नवंबर के आखिर में रिटायर्ड हो रहे हैं। उसके बाद जनाब आईनी बेंच का सरबराह बनने के लिए जस्टिस जमाल भी पर तोड़ रहे हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर तो खैर उनकी जो नजरें हैं वो तो सबसे बड़े इंसाफ की कुर्सी पर बैठने की नजर है ना, वक्त का मुकाबला सख्त, तो फिर कैसे हो सकता है। अच्छा, जस्टिस आशा मलिक की बात कर रहा था, उन्होंने एक और जो सवाल उठाया ना कि 26वीं तरमीम में कहाँ लिखा है कि जुडिशियल आर्डर नहीं हो सकता, आम मुकदमात में ऐसा किया जा रहा है तो इस केस में क्यों नहीं। ये तो देखे ना, जुडिशियल आर्डर आम मुकदमात में जब जाते हैं तो उसमें किया जुडिशियल आर्डर किया जाता है फुल कोर्ट की तश्कील या किसी दूसरे बेंच में। तो उन्होंने ये वो सवाल उठाया जिस पर मैं समझता हूँ कि बेंच जो बाकी बेंच के मेंबरान थे वो बिल्कुल बैकफुट पर चले गए। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, आप हमें आइन के मतन से बताएं हम फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे करें,
क्या हम ये ऑर्डर आर्टिकल 187 इस्तेमाल करके दें? जी बिल्कुल, आर्टिकल 187 से भी आपको पता है कि वो मुकम्मल इंसाफ का आर्टिकल है, कि मुकम्मल और कुली तौर पर इंसाफ कुल का, इंसाफ है। जिस पर अहमद खान साहब ने कहा कि उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें हम आपकी बात मानते हुए तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच मान लें तो आप मुतमईन होंगे। ये वो बात है। वैसे जस्टिस जमाल मंदोखेल से मैं आपको बताता हूँ तो जस्टिस जमाल मंदोखेल हमेशा से, जब ये आईनी बेंच की तश्कील हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जी जी। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल एक दफा मिले तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरी राय यही थी। उन्होंने वैसे अपना इनपुट भी दिया था, इनपुट भी वहां दिया था, जुडिशल कमीशन में इनपुट दिया, और वो मिनट्स की सूरत में भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बनाया जाए। तो ये बात आज भी उन्होंने की है। आईनी बेंच का तस्वर आपने 26वीं तरमीम से दिया। अहमद खान साहब कह रहे हैं हमने नहीं दिया, पार्लियामान ने दिया, हम पर ना डाले। ये जैसे जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट पर डाल दिया। लेकिन मैं पार्लियामेंट पर मुझे ये बताया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सिनेटी वाला मामला था, तो आइन की तशरीह तो इस बेंच ने करनी थी ना। बिल्कुल। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फिर वो अपनी जान छुड़ाकर पार्लियामेंट में भेज दिया था। उन्होंने, पहली दफा मैंने देखा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज आइन की तशरीह नहीं करता। नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में भिजवाने के साथ वो उस पर अपनी राय आइन और कानून के मुताबिक दे सकते थे, क्योंकि सदर का इख्तियार है नहीं। लेकिन उन्होंने जो रिमार्क्स देते रहे वो केस की समाअत के दौरान, वही उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर में कहा, और वही जब डिटेल जजमेंट आई तो वही तमाम चीजें जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली जस्टिस मोहम्मद अली मजहर फिर भी बोले। अहमद खान साहब कह रहे हैं आप थोड़ी देर के लिए आर्टिकल 191 एक के बोल जाए। साहब ये बताएं। उन्होंने कहा कि आप आर्टिकल 191 ए को भूल जाए तो फिर आईनी बेंच पे खत्म, फिर हम यहाँ क्यों बैठे। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था। जैसे अमीनुद्दीन खान साहब जब आईनी बेंच के सरबराह, मैं असल में ये आईनी बेंच है, मैं इसको आहानी बेंच कहता होता हूँ। ये जो बेंच बना है ना, इसको आहानी बेंच कहता होता हूँ। अगर हम इसे भूल जाए तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट का वजूद ही नहीं रहता। ये कहना था जैसे अमीनुद्दीन खान का। अगर इस आईनी बेंच का वजूद खत्म हो जाए तो फिर हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। जैसे जमाल मंदोखेल का कहना था देखना है 26वीं आईनी तरमीम आइन के मुताबिक है भी या नहीं, ये वकील अहमद खान ने बताया। अच्छा सुबिन में एक बार आपको बात बताऊं कि आप अहमद खान साहब ने आज जो दलाइल दिए ना अदालत के सामने, उसमें उन्होंने एक ये भी कहा कि यहाँ पर जब भी इस तरह का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आता था तो पूरी फुल कोर्ट बैठती थी। इवन अगर वो न होती तो हेडाक जजेस को भी लाकर फुल कोर्ट यहाँ पर बैठाया जाता था ताकि वो फैसला कर। जिस तरह आपको याद होगा कि कल जस्टिस सलाहुद्दीन साहब ने जब दलाइल दे रहे थे, मेरे ख्याल में आई थिंक उस वक्त नहीं, शायद जमील साहब दलाइल दे रहे थे उस वक्त, वो रोशनों पर आए तो उन्होंने कहा जी कि ये सदी का सबसे बड़ा केस है। जी, वो मखदूम अली खान साहब का आर्टिकल है उसको कहा उन्होंने। और फिर जिस तरह जस्टिस, शायद वो जस्टिस में इसलिए कह रहा हूँ नाज़रीन कि वो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस है, रिटायर्ड हो गए थे। उन्होंने रिटायरमेंट वक्त से पहले ऊपर कुछ दबाव था, शायद वो लिखा भी था उन्होंने, रामा इकबाल का शेर भी लिखा था। उन्होंने कहा कि मौलवी तमीजुद्दीन केस के बाद ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है जिसमें आइन की आपने तशरीह करनी है। और सबिन आपको पता होगा, मैं नाज़रीन को थोड़ा सा बता दूं कि जो मौलवी तमीजुद्दीन केस है ना, बुनियादी तौर पर ये उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे ना, उन्होंने असेंबली तहलील कर दी थी। अच्छा। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे, आई थिंक सो, गुलाम मोहम्मद थे, उन्होंने असेंबली तहलील कर दी। मौलवी तमीजुद्दीन स्पीकर थे, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ये केस चैलेंज किया। सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो असेंबली तहरीर की गई, ये गवर्नर जनरल ने इख्तियारात से तजावुज करके ये ऑर्डर किया है, ये आइन और कानून की सरहीन खिलाफ वर्जी है। अच्छा, फिर ये हुआ कि वो उस वक्त मौलवी तमीजुद्दीन केस के खिलाफ जो हुकूमत थी वो आ गई सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को चीफ कोर्ट कहते थे। ये 50 की दहाई की बात है। चीफ कोर्ट कहते थे। तो यहाँ पर काजी मुनीर, अच्छा, वो चीफ जस्टिस थे। पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है इसके सबसे पहले चीफ जस्टिस थे सर अब्दुल रशीद। अच्छा। और दूसरे चीफ जस्टिस काजी मुनीर। काजी मुनीर वैसे आईनी और कानूनी तौर पर बहुत बड़े माहिर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें वो जो रेड क्लिफ बना था ना, वो बाउंड्री लाइन लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया था या उसने बनाया था, वो बाउंड्री लाइन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, उसके मेंबर थे। अच्छा। काजी मोहम्मद मुनीर, और बड़े आईनी और कानूनी माहिर थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको नॉमिनेटेड किया था। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अपने फैसले में लिखा जी कि अगर ये असेंबली तहलील ना होती
तो मुल्क में खून की नहरें बह जानी थी। अच्छा। और वही टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान को आज तक पाकिस्तान इश्कोले खा रहा है। अगर उस वक्त काजी मुनीर ताकतवरों के इशारे पर, यही कहा जाता है, आज आईनी और कानूनी माहिरीन यही कहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया को अगर वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मुझे कि बंदी बनाकर रखा गया या जिस तरह भी हुआ, ये काजी मुनीर ने किया था। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता गया। फिर तो काजी फाइज साहब ने तो कमाल किया, यहाँ पर उन्होंने तो दरवाजे ही खोल दिए। अब चीफ जस्टिस यहिया खान साहब कहते हैं कि आप आज है, मैं सामने बैठा हुआ हूँ, फोटो भी बनाते हैं चीफ जस्टिस साहब। ये तो इन्होंने तो बिल्कुल ही वो खत्म कर दिया मामला। हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये काजी फाइज साहब ने कब्रिस्तान बनाया हुआ है अदलिया को दफन करने का। और अब तो काजी यहिया खान साहब, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके हवाले से अहमद खान साहब ने ये बात की। देखे 26वीं आईनी तरमीम, अब तो 27वीं आईनी तरमीम मुस्लिम लाने के हवाले से हो रही है। ये क्यों किया गया? ये सारा इसलिए किया गया कि आपको पता है कि जस्टिस शकील अहमद ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियरिटी वाले जजेस में इख्तिलाफी नोट लिखा था, उसमें भी जिक्र किया था, जस्टिस नईम अख्तर खान ने भी जिक्र किया था कि वो जो खत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे, 5-6 जजेस, अब तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर दूसरी तरफ चले गए, जो आजाद मंच जजेस थे वो काबू में नहीं आ रहे थे, वो आईन और कानून के मुताबिक फैसला करते थे। फिर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई जी कि हम मनपसंद जजेस जैसे सरफराज डोगर की तरह लाएंगे, जैसे अमीनुद्दीन की तरह लाएंगे और ये सारा कुछ करेंगे। और उसके बाद फिर ये सारे मामलात हुए अदलिया को बिल्कुल आप क्या कोई इसके लिए कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं बाकी बचा कि इसके हवाले से इस्तेमाल किया जाए कि अदलिया किस तरह बन गई। चले कोई ना कोई होता है ना कि यार हम वो कहीं एक दफा वो कहता है कि हम आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आईन और कानून नहीं, यहाँ पर हुकूमत की माँ पर जो हुकूमत चाहती है इसके मुताबिक फैसला करते थे। बहरहाल केस की समाप्त कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। सबीन इंडिया जो दिया गया ना, मुझे लग रहा मुझे लग रहा है कि ये जो फुल कोर्ट की तरफ मामला जाएगा और फुल कोर्ट सबीन पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही बैठेंगे जो आईनी बेंच के मेंबरान है ना उस पर। ये कल अमीनुद्दीन खान साहब ने भी कल कई दफा ये भी कहा, आज भी उन्होंने 2-3 दफा कहा कि फुल आईनी बेंच, फुल कोर्ट नहीं, फुल आईनी बेंच की बात कर रहे हैं, जिसमें 13 जजेस जो है वो आईनी बेंच में शामिल है। तो 13 जजेस, अगर ये दरखास्तें मंजूर होती हैं तो फिर 13 रुकनी आईनी बेंच, अभी 8 सुन रहा है, 5 जजेस मजीद ऐड होंगे, तो 13 रुकनी आईनी बेंच जो है वो अगर ये दरखास्तें मंजूर होती हैं तो फिर इस केस की समाअत जो है वो करेगा। बहरहाल कल तक समाअत मुलतवी की गई और कल और दरखास्त नवंबर के आखिर में जा रहे हैं ना अमीन साहब तो उससे पहले उन्होंने आज कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं 1 महीने के अंदर इस केस को कंक्लूड करें। बहरहाल फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, होपफुली के 2 से 3 समाअतों के बाद जो इसका फैसला भी हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। दोनों चैनल्स को इजाजत दे दिया। हमें अपनी दुआ में याद रखकर बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।